भाई साहब कल बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, सब धरती छोड़ के जा रहा है बा, हमारी अर्थ तबाह होने वाली है। मैं तेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा जब अपनी आंखों से देख ना लो। गाइस ये शिनचैन चौक मुझे एयरपोर्ट लेकर आ चुके हैं, बोल रहे हैं कि मून पूरी तरह से जाग जाएगा और अर्थ को तबाह कर देगा। इस वजह से लोग भाई अर्थ छोड़ के जा रहे हैं, कोई कुछ भी हो जाए इस मिशन को मैं ही कंप्लीट करूंगा। और हाँ बातचीत कुछ भी करके मून को तुम लोगों को रोकना होगा। अगर तुम मून को नहीं रोक पाए तो अर्थ तो वैसे भी तबाह हो ही जाएगी और अर्थ रहने लायक नहीं बचेगी। और हाँ मैंने तो अपना स्पेसशिप रेडी कर लिया है। मैंने भी अपना स्पेसशिप रेडी कर लिया है। अरे भैया हमने भी अपना स्पेसशिप रेडी कर लिया है। व्हाट सीरियसली? यहाँ पर लॉस सैंटोस की पब्लिक अपने अपने स्पेसशिप को रेडी कर रही है धरती को छोड़ने के लिए। बकवास कर रहा है क्या फ्रैंकलिन? हम धरती को छोड़ने की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमें मून पर जाना होगा। मून जागने वाला है, तुमने सुना नहीं? अबे हमें मून को जागने से पहले उसको रोकना पड़ेगा। जो भी सबसे पहले मून पर जाएगा, डॉक्टर मिक्सिट बोल रहा है भाई, उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा जो भी इस चैलेंज को कंप्लीट करेगा। ओह माय गॉड, ये किस तरह का चैलेंज चल रहा है? और तुम लोग मून पर जाके क्या कर लोगे? अगर मून जाग भी गया तो भाई तुम उसका क्या ही बिगाड़ लोगे। अरे अगर हमने ये पता कर लिया मून जागने क्यों वाला है तो हम वो रीजन होने ही नहीं देंगे। इस वजह से मून कभी जाग ही नहीं पाएगा। फ्रैंकलिन क्या हुआ, डर गया क्या? तेरे बस की नहीं है इस कंपटीशन में हिस्सा लेना। अगर तूने हिस्सा लिया तो वैसे ही स्पेसशिप नहीं बना पाएगा। और अब अच्छी मेरी बात सब ध्यान से सुनो, जो भी आज रात उस मून को मार गिराएगा, उसको जागने से पहले शांत करके आएगा, उसको मिलेंगे पूरे के पूरे 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़? 50 करोड़ तो मेरे होंगे भाई। चलो एवेंजर्स सब अपने अपने स्पेसशिप रेडी करो। गाइस भाई मेरे को भी करना है ये चैलेंज, लेकिन क्या सच में मून जाग रहा है? दिखने में तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, वैसे मौसम इतना ज्यादा खराब हो रहा है, हो सकता है ये सच में जाग जाए। आई जस्ट होप भाई। ओ भाई ये क्या हुआ? और बाची ये क्या हो गया? और अब मून सच में जाग गया। कोई बात नहीं है डॉक्टर मिक्सेट, इस मून को तो मैं टैकल कर लूंगा। बहुत आसान है, मून पर जाना है, सही तरह से सर्वाइव करना है और मून को ठीक करके वापस आ जाना है। और भाई 50 करोड़ मेरे होंगे। अरे अरे अवेंजर्स मेरे को भी अपने साथ ले लो भाई। अरे कोई तो अपने साथ ले लो। मैं तुम सभी का साथ में मिलके यहाँ पर टीम का हिस्सा बनूंगा और मैं यहाँ पर चांद को रोकने में तुम्हारी की मदद करूंगा। अब बकवास बंद कर, तेरे से तेरी कार चलती नहीं है, स्पेसशिप चलाएगा। बेकारी फ्रैंकलिन, अपना स्पेसशिप लेके आ तभी कुछ कर पाएगा। अरे मेरे पास इतने पैसे थोड़ी है। टोनी तू तो मेरा साथ दे। गाइस आप लोग प्लीज वीडियो लाइक करो, क्या पता आप वीडियो लाइक करो तो ये लोग मेरी बात मान जाए। फ्रैंकलिन दिमाग खराब मत कर। तुझे क्या लगता है मैं इस कंपटीशन में किसी और को जीतने के लिए खुद से खुद यहाँ पर एंटर करूंगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे स्पेसशिप में सिर्फ अवेंजर्स जाएंगे और मैं जाऊंगा। अबे टोनी मेरे साथ चलो, मेरे बिना जाओगे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। व्हाट इफ वो इविल मून तुम लोगों को खा गया? पागल हो रहा है क्या? एविल मून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबके सब जल्दी से स्पेसशिप में बैठो। चलो चलो जल्दी बैठते हैं, मजा आ जाएगा। अरे भैया चलो सब अपनी स्पेसशिप लेके। अरे प्लीज मेरे को भी साथ लेकर जाओ। सबसे पहले इस कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा। मून पर सबसे पहले जाने वाला इंसान मैं बनूंगा। इविल मून का फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं ही लूंगा। नहीं गाइस मेरे को भी इविल मून का फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना है, मुझे भी जाना है। टोनी प्लीज मेरे को अंदर आने दे। अरे यार मैं क्या करूं गाइस, कैसे इन लोगों के साथ आइडिया, क्यों ना मैं यहाँ पर समहाउ इनके स्पेसशिप में छिप जाऊं तो भाई साहब इनको पता भी नहीं चलेगा और इनके साथ साथ मैं भी इविल मून का फर्स्ट एक्सपीरियंस ले लूंगा और शायद 50 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए मुझे मिल जाए। भाई मेरी शिनचैन चौक की जिंदगी तो बदल जाएगी, लेकिन मैं चढ़ूं कैसे? ये स्पेसशिप बहुत ऊंचा है। आइडिया, अपनी कार लाते हैं और जल्दी से स्पेसशिप के ऊपर चलते हैं। चलो बातचीत कंपटीशन को शुरू करो। चलो भाई हमारे स्पेसशिप के इंजन स्टार्ट करो। ऑलराइट अभी नहीं टोनी अभी स्टार्ट मत करना इंजन। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो भाई, मेरे को इविल मून पे जाना है और पता करना है आखिरकार ये इविल मून इतना इविल बना कैसे भाई साहब, और ये हमारी अर्थ को तबाह क्यों करना चाह रहा है। ओह भाई अच्छा है जो मेरे बूट्स हैं ना उनमें गम लगा पड़ा है, इससे गाइस मैं स्पेसशिप पे चिपक तो गया हूँ, लेकिन दिक्कत ये है अगर मैं अर्थ से बाहर निकला, मेरे पास तो कोई स्पेस सूट है ही नहीं भाई, मैं तो बेहोश या फिर मर भी सकता हूँ क्योंकि बाहर कोई ऑक्सीजन नहीं है। आई जस्ट होप गाइस मून पर पहुंचने से पहले मुझे कोई स्पेस सूट मिल जाए। चलो भाई, अरे वाह मजा आ गया। हाँ हम चल रहे हैं इविल मून पे। गाइस मुझे डर लग रहा है, व्हाट इफ ये इविल मून अपनी तरफ हमें पहुंचने ही ना दे, उससे पहले ही भाई साहब खतरनाक तरीके से हम लोगों पे अटैक कर दे तो फिर क्या होगा? मुझे फ्रैंकलिन की समझ नहीं आ रही है, ये फ्रैंकलिन आखिर इतनी आसानी से मान कैसे गया? अक्सर तो फ्रैंकलिन जिद करता आने के लिए, इस बार शांत रहा। गाइस टोनी को पता तक नहीं है कि मैं इसके स्पेसशिप में ही हूँ। ओए ये क्या हो गया? और ये मून इतना क्लोज कैसे आ गया? अब ये मून इतना ज्यादा क्लोज कैसे आ गया? अरे मून पर तो कम से कम 10-11 दिन में पहुंचना था। ये मून तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे सामने खड़ा हो। हल्क को ऐसा क्यों लग रहा है? ये मून हमारी तरफ देखकर हंस रहा है। अवेंजर्स डरो मत बिल्कुल भी, मैं इस मून पर पहुंच के रहूंगा।
इस चैलेंज को कंप्लीट करके रहूंगा। ओ भाई, ओ भाई, ये क्या था? कौन चीखा? किसके चीखने की आवाज आई? अरे मेरे को नीचे गिरा दिया भाई इस मून के बच्चे ने। बचाओ, हल्क को बचाओ, हल्क को मरना नहीं है। अब क्या हो गया ये? अब मेरा पूरा स्पेसशिप खत्म हो जाएगा भाई। बड़ी मुश्किल में मैंने स्पेसशिप बनाया था। इधर है भाई साहब, अगर दोबारा मुझे इस मिशन को कंप्लीट करना होगा तो फिर से मुझे 10-11 दिन लग जाएंगे नया स्पेसशिप बनाने में। आखिरकार ये मून मुझे अपने पास जाने क्यों नहीं दे रहा है? अगर समहाउ मैं मून पर एक दिन, बस एक दिन सरवाइव कर लूं तो 50 करोड़ रुपए मेरे हो सकते हैं भाई। ये क्या हो गया? और नहीं, और ये मून पागल हो चुका है और अब बच्ची तो अपनी आंखों से लाल लेजर निकाल के हम सभी के स्पेसशिप को तबाह कर रहा है। अरे भागो, अरे भैया जान बचाओ, हमारे बस की नहीं है चैलेंज कंप्लीट करना है। ओह माय गॉड, व्हाट जस्ट हैपेंड गाइड? है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? एक मिनट भाई, सारे स्पेसशिप तबाह कर दिए इस मून के बच्चे ने। हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया। अरे भैया क्या फायदा, ये चैलेंज कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा, किसी के बस की नहीं है। ओह माय गॉड, अब गाइज अब मैं क्या करूंगा? कैसे मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करूं? गाइज मुझे इविल मून पे जाना ही होगा किसी भी हालत में। अरे इससे बढ़िया चोरी ही कर लेता। क्या कर लिया, ये पूरा पैसा बर्बाद हो गया। गाइज मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोगों ने इस चैलेंज में हिस्सा लिया था उन सभी के स्पेसशिप को मून ने तबाह कर दिया है। मतलब भाई मून चाहता ही नहीं है कोई भी उसके पास आए। ओ माय गॉड, लेकिन ऐसा क्यों? गाइज इससे पहले कि मून हमारे पास आए हमें मून के पास जाना होगा। पकलबा भाई, अवेंजर्स कहाँ पर हैं? क्या मतलब अवेंजर्स यहाँ नहीं है? नहीं, वो तो कब के चले गए, पता नहीं क्या मुंह मुंह में बातें कर रहे थे कि उन्हें फिर से चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मेहनत लगी। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है ये एवेंजर्स फिर से कोई नया स्पेसशिप बनाने चले गए हो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? अगर ऐसा है तो गाइस मैं भी हार नहीं मानूंगा। सिंचो चौप, चलो अभी के अभी भाई साहब उनके घर चलते हैं स्टार्क मैंसन। मुझे लग रहा है गाइस एवेंजर्स फिर से कोई नया स्पेसशिप बनाएंगे जिससे कि भाई साहब वो यहाँ पर मून पर। ओ भाई, मेरी कार कहाँ चली? ओ नो 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 नो, अरे यार मैं अपनी बिना कार के स्टार्क मैंसन कैसे जाऊंगा? गाइस अब ये मून को ज्यादा ही कर रहा भाई। इसने पहले स्पेसशिप उड़ाया वो तक ठीक था, लेकिन अब तो ये आज धरती की जितनी भी आसपास की चीजें हैं उनको आसमान में उड़ाया। अब मेरी कार नीचे करो। हाँ शुक्र है। ओए सिंचो चौप, चलो जल्दी कार में बैठते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें स्टार्क मैंसन पहुंचना पड़ेगा इससे पहले कि अवेंजर्स भाई स्पेसशिप में जाएं और मून पर अपना चैलेंज कंप्लीट करके करोड़ों रुपए कमाएं। भाई हमें इस इविल मून का फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। पकलबा भाई रुक जा, बस सही से बैठने तो दे। भैया मुझे तो डर लग रहा है, चलो घर चलते हैं। अरे घर जाके क्या करेंगे हम? अगर हमने इस इविल मून के फर्स्ट एक्सपीरियंस को कंप्लीट नहीं किया ना तो घर रहने लायक नहीं बचेंगे हम। अरे फिंकी भैया ये तो बताओ, अगर हमने मून को सरवाइव कर भी लिया तो धरती पे आके हम क्या करेंगे? बात तो सही है यार, ये इविल मून तो वैसे भी हमारी अर्थ को तबाह कर ही देगा। इसका मतलब भाई समहाउ हमें इस इविल मून को रोकना होगा। और अगर भाई इस इविल मून को हम नहीं रोक पाए हमारी अर्थ को तबाह करने से, तो भाई वो जितने भी पैसे हमें मिलेंगे ना चैलेंज को कंप्लीट करने के, उस सारे पैसे को लेके हम दूसरे प्लेनेट पर रहने चले जाएंगे, जैसे कि मार्स। बाबा बिल्कुल सही कह रहा भाई तू। हम सन पे भी जा सकते हैं। पागल है क्या? सन पे कैसे जाएंगे? वहां तो जल जाएंगे हम। गाइस सबसे पहले स्टार्क मैंसन निकलते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो मून हमारा पीछा कर रहा है? बकलबा पागल है क्या भाई? मून हमारा पीछा करेगा, हम कोई स्पेशल आदमी थोड़ी है। चलो चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ओ माय गॉड गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में। व्हाट, ये क्या? अरे अवेंजर्स ने तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई दूसरा स्पेसशिप रेडी भी कर रखा है। ओ भाई रात रात में ये नया स्पेसशिप कहाँ से लेकर आ गए? वो देखो वहां पर सीरियसली हल्क खड़ा है। हा, हम किसी भी हालत में ये चैलेंज कंप्लीट करके रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। अब तो भाई साहब मिक्सिट ने रकम का दाम भी बढ़ा दिया है, ये किसी को पता ना चलने पाए। ये खुफिया मिशन होगा हमारा। बिल्कुल सही कहा, हम किसी को नहीं बताएंगे। अवेंजर्स ये क्या कर रहे हो भाई तुम? ओए ओ ये फ्रैंकलिन का बच्चा कहाँ से आ गया? अबे ये फ्रैंकलिन कहाँ से आ गया? मेरी बात सुनो, इस फ्रैंकलिन को पता ना चलने पाए अगर हम क्या कर रहे हैं। अवेंजर्स ये तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग इविल मून के पास जा रहे हो ना पक्का? और मैंने सुना कि मिक्सिड ने दाम बढ़ा दिया है। क्या कह रहा है फ्रैंकलिन? क्या सुन लिया तूने? उल्टी सीधी बात है। अरे हम तो ये स्पेसशिप इसलिए रेडी कर रहे हैं जैसे कि अगर मून भाई साहब हमारी धरती की तरफ आएगा ना हमें तबाह करने के लिए, तो इस स्पेसशिप में हम लोग एटलीस्ट जिंदा रह पाए। पागल है क्या? उसके लिए तुम्हें सीक्रेट बंकर रेडी करनी चाहिए, स्पेसशिप थोड़ी। हाँ फ्रैंकलिन ये असल में नई टेक्नोलॉजी है। इस स्पेसशिप को हम एक सीक्रेट बंकर की तरह ही बना रहे हैं, तो इसमें हम सेफ रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, हम कोई इविल मून का मिशन नहीं कर रहे हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूं। तुम लोग इविल मून पर सबसे पहले जाना चाहते हो जिससे कि भाई साहब मिक्सिट तुम लोगों को पैसा ले। चुपचाप बताओ मिक्सिट ने आखिरकार कितने पैसों की बात की है? तू कह रहा था मिक्सिट ने प्राइस बढ़ा दिया है। बकवास बंद कर फ्रैंकलिन और निकल यहाँ से, समझा तू? मैंने कहा ना, तू भी ना अपने लिए कोई बढ़िया सा सीक्रेट बंकर बना ले। अब इविल मून को कोई नहीं हरा सकता, वो हमारी अर्थ पे आएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है आज रात होते ही इविल मून अर्थ पे आ जाए और सब कुछ तबाह कर ले। जाके कोई सीक्रेट बंकर बना और जाके छिप जा। बड़ा आया यहाँ पर ये जानने वाला कि हम क्या कर रहे हैं। तू मानेगा नहीं ऐसे, निकल। अब टोनी मैं नहीं जाऊंगा।
पता तो मैं करके रहूंगा। आखिरकार ये तू सच में स्पेसशिप बना रहा है या फिर कोई सीक्रेट बंकर? फ्रैंकलिन बोला ना, मैं एक सीक्रेट बंकर बना रहा हूँ जो स्पेसशिप की तरह दिखता है। मैं किसी मिशन पे नहीं जा रहा हूँ। गाइस सीरियसली टोनी ना 100 नहीं 200% झूठ बोल रहा है। हम जानते हैं टोनी भैया, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ। ही भी किसी क्या सिंचा मिशो, तुम लोग बताओ भाई, तुम लोग क्या लगता है टोनी सच में कोई सीक्रेट बंकर बना है? भाई बाप मुझे तो लग रहा भाई ये टोनी का बच्चा धरती छोड़ के भाग रहा, इसको पता बा मून आएगा धरती तबाह कर देगा, ये पक्का मार्स पे जा रहा कल बे, हम भी इसके साथ चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि टोनी अर्थ छोड़ के भाग रहा है, मुझे लग रहा है ये किसी तरह की चैलेंज की तैयारी कर रहा है। सिंचो तुम जल्दी बैठो, हमें पता करना पड़ेगा आखिरकार ये एवेंजर्स किस चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर मिक्सिट ने बोला था कि कल रात जो भी मून पर जाएगा और मून को जागने से पहले उसको हराएगा भाई उसको 50 करोड़ मिलेंगे। लेकिन अब वो वाला चैलेंज तो फेल हो चुका है, क्योंकि भाई जितने भी लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे उन सभी का तो ऑलरेडी भाई सारा का सारा प्लान खराब हो गया, उन सभी के स्पेसशिप खराब हो गए। तो टोनी अब किस बात की तैयारी कर रहा है भाई? वो भी उसने रातों रात स्पेसशिप कहां से बना लिया? इस सब का पता तो करना पड़ेगा। एक मिनट, इतनी सारी पब्लिक? अरे भैया हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बस की नहीं है। बेशक इन्होंने कितनी ही कीमत बढ़ा दी हो, हम इस मिशन को नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा, किसी के बस की नहीं मिशन करना है। क्या मिशन है? अरे कौन सा मिशन है? चेक करना पड़ेगा। बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, डॉक्टर मिक्सिट ने अब इनाम की रकम डबल कर दी है। अब मिलेंगे 100 करोड़ जो भी सबसे पहले इविल मून पे जाएगा और वहां 24 घंटे सर्वाइव करेगा। जो भी इविल मून पे 24 घंटे सर्वाइव करेगा उसे 100 करोड़ मिलेंगे और वो दुनिया में सबसे फेमस आदमी बन जाएगा। उसके बाद वो 100 करोड़ लेके किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने जा सकता है। ओ भाई, तो ये बात है, अवेंजर्स का प्लान है एक दिन इविल मून पे सरवाइव करना, उसके बाद जब उनको 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो वो सारा पैसा लेकर मार्स पर चले जाएंगे रहने के लिए। बकलबा भाई बाबा हमें भी जाना चाहिए, बात जल्दी कर। इससे पहले गाइस अवेंजर स्पेसशिप लेके भाई इविल मून पे निकले, भाई हम भी उनके साथ ना स्पेसशिप बनाने में उनकी मदद करते हैं, जिससे कि गाइस वो हमें भी अपने साथ ले लें, फिर तो हम सभी चांद पर एक दिन सर्वाइव करेंगे अवेंजर्स। अबे फ्रैंकलिन फिर से आ गया दिमाग में दर्द करने। अरे यार टोनी, मुझे सब पता चल गया है। डॉक्टर मिक्सिट ने और हमारे देश के माननीय मिस्टर प्रेसिडेंट ने यहाँ पर चैलेंज दिया है ना पूरी दुनिया को कि जो भी एक दिन सर्वाइव करेगा चांद पे और हमारे देश का झंडा लगाएगा उसको करोड़पति बनाया जाएगा। करोड़पति नहीं भाई, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना जाएगा। और इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, इतने टाइम से मेरा धंधा पूरा बंद पड़ा है, इसलिए मुझे यहाँ पर चांद पर जाना होगा और इस चैलेंज को सर्वाइव करना पड़ेगा। अरे कसम, मैं भी तैयार हूँ भाई, मेरे को भी लेगा चल भाई, मजा आ जाएगा। बिल्कुल यार प्लीज चलो ना। नहीं नहीं नहीं, ये स्पेसशिप सिर्फ 5 लोगों के लिए बना है, उससे अलावा एक मक्खी का बच्चा भी नहीं जा सकता। और तू तो भाई पूरा का पूरा बैल है। क्या मुझे बैल बोल रहा है? हाँ भाई, उससे कम थोड़ी है, तेरी बुद्धि बैल ही है। चलो अब निकलो यहाँ से। तुम जाओगे? हाँ बेटा, स्पेसशिप में तुम्हें पता भी है वहां पर एलियन मिल गए ना, तो तुम लोगों को वो कच्चा खा जाएंगे। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, हम एलियन से दोस्ती कर लेंगे। अरे भाई टोनी लेके चलना प्लीज। टोनी अगर तू मेरे को लेके नहीं जाएगा ना, मैं तुझसे पक्का वादा करता हूँ, मैं तो ये चैलेंज करता हूँ, मैं 24 घंटे सर्वाइव करूंगा मून पर। भाई लेकिन कैसे? सपने में? नहीं, मैं खुद का स्पेसशिप बनाऊंगा। अरे फ्रैंकी भैया पागल हो गया क्या? मैं सच बोल रहा हूँ सिंचन पिंचन चौप, जाने दो इनको, मैं भी तो देखूँ ये कितनी दूर जा पाएंगे। हाँ भाई, हम चांद पे जाएंगे, एक दिन सर्वाइव भी करेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अरे बिल्कुल मजा आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। हाँ, हल्क बनेगा यहाँ पर करोड़पति। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर हमको करोड़ों का सोना, रुपया, दुनिया की ऐशो आराम चाहिए, फेम चाहिए, पॉपुलर ना, बहुत मजा आएगा। गाइस ये देखो, टोनी स्टार्क मेरा सपना मुझसे छीन कर लेकर जा रहा है। मेरा कितना सपना था चांद पर जाने का, अपना पहले एक्सपीरियंस लेने का और 24 घंटे सर्वाइव करने का। देखता हूँ गाइस ये कितनी दूर तक पहुंच गए। ओ भाई साहब क्या स्पीड में जा रहा है यार इनका स्पेसशिप, आसमान में चला गया एक साथ से। ये तो अभी तक ऑर्बिट भी पार करने वाले होंगे। मेरी बात सुनो सिंचन पिंचन चौप, तुम बताओ ना हम स्पेसशिप कैसे बनाए? अरे हमारी बस की नहीं है स्पेसशिप बनाना, लेकिन हम चुरा जरूर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने सुना है यहाँ ट्रेवर के एयरपोर्ट पे कोई पुराना स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर कोई स्पेसशिप मिल जाएगा, उसको चुरा लेंगे। हाँ भाई सही कहा गाइस, अब तुम तो जानते हो हमारे बस की तो नहीं है यहाँ पर स्पेसशिप बनाना, लेकिन चुरा जरूर सकते हैं। हे बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पर चांद पर जाएंगे और अपने देश इंडिया का झंडा गाड़ के आएंगे। बिल्कुल सही कहा भाई, अपने देश का झंडा चांद पे कितना खूबसूरत लगेगा, क्योंकि गाइस चांद तो आप जानते हो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है और अपने देश का झंडा रंग बिरंगा है, तो खूबसूरती बढ़ जाएगी चांद की 10 गुना। वाह भाई कल 100 गुना बढ़ेगी भाई, 100 गुना भाई। ये क्या भाई, ये तो स्पेसशिप एकदम अवेंजर जैसा। अरे हाँ, आराम मजा आ गई। क्या ये स्पेसशिप चुरा लिया मैंने स्पेस एजेंसी में से? अरे यार रेडल, ये वाला स्पेसशिप मेरे को दे दे, वरना मैं स्पेस एजेंसी पे जाके रिपोर्ट कर दूंगा कि तूने स्पेस एजेंसी का उल्लू बनाया है और उनका स्पेसशिप चुराया है। और किसको धमकी दे रहा है? 24 घंटे सर्वाइव करने जा रहा हूँ चांद पर अकेले, और ऑक्सीजन की
जरूरत भी नहीं है मुझे, और चांद पर आधी जमीन अपने नाम कर लूंगा और आधी अपनी फैमिली के। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास तू कर रहा है, चल निकल यहाँ से। अरे सिंचन बचा, सिंचन इसको कुछ तो कर, इसको हटा यहाँ से, वरना हम चांद पे नहीं जा पाएंगे। बाओ भाई कल बात तो तेरी बैंड बजा देगा। ए मोटे रेड हल्क, अभी बताता हूँ, ये ले। हाँ अरे कौन मार दिया? मेरी गन से मुझे मार दिया। तुम अभी चले भी गए चांद पर तो वहीं आके मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, शुक्रिया भाई सिंचन, बचा लिया तूने। अभी मेरी बात सुनो, ये जो रेड हल्क ने स्पेसशिप चुराया है, पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये हमें चांद पर ले जाने लायक है भी नहीं। पहले इसका फ्यूल चेक कर लेते हैं, और अंदर हमको खाने पीने का सामान मिलेगा या नहीं, उसमें गैस पूरी है या नहीं। हे फेंकी भैया, उसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे बात तो सही कहा यार, फिर मैं यहाँ पे खुद ही मैनुअल चेक कर लेता हूँ आसपास। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर स्पेसशिप में कुछ कमी लग रही है। अरे अपने देश का झंडा, अपने भारत का, अपने देश का झंडा भाई। गाइस देखिए, हमारी इंडिया का झंडा कितना प्यारा लग रहा है। गाइस आप भी अगर हमारे प्यारे देश से प्यार करते हैं, इंडिया से प्यार करते हैं, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं यहाँ पर अपने देश के झंडे को चांद पर जरूर लहरा के रहूंगा, इसलिए चलो जल्दी से स्पेसशिप को खोलते हैं। वैसे सही बताऊं तो मुझे कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है वहां जाने की, लेकिन हम किसी भी हाथ में करके रहेंगे। बिल्कुल सही कहा है, ये चैलेंज में मजा है। ये गाइस चैलेंज के साथ साथ सर्वाइव भी कर लेंगे, और सर्वाइव के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, वैसे तो मैं स्पेसशिप के अंदर हूं, फिर भी मैंने हेलमेट लगा लिया है फॉर सेफ्टी पर्पस। और बाकी यहाँ पे सिंचन पिंचन चॉप, तुम लोग बढ़िया हो ना? फेंकी भैया, मजा आएगा। वाह भाई कल वो उल्टिया तो नहीं आती? अरे आए तो भाई खिड़की खोल के कर लियो। मजाक कर रहा हूँ भाई, खिड़की मत खोलना, हवा घुस गई ना तो पूरा का पूरा स्पेसशिप ब्लास्ट हो सकता है। अरे फेंकी भैया, डर लग रहा है। अरे डर किस बात का, हम अपने देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं चांद पर। लेट्स गो गाइस। मुझे यहाँ पर अवेंजर्स को जल्दी ट्रैक करना पड़ेगा, जिससे कि उनसे पहले हम चांद पर पहुंच जाएं और 24 घंटे सर्वाइव कर पाए। गाइस हम फाइनली चांद के बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं हर सेकंड। और गाइस देखिए, हम अर्थ के ऑर्बिट से ऑलमोस्ट बाहर निकल गए। अबे सिंचन पिंचन चॉप, वो सामने कौन है? हम कैसे देखें? एक मिनट, ये तो हमारी तरफ चला रहा है। हेलो, कौन हो भाई तुम लोग, और ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हो? गाइस ये स्पेसशिप जाना पहचाना लग रहा है। वाह भाई कल बाबा अवेंजर्स का स्पेसशिप है। अवेंजर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? ये किसका स्पेसशिप है? हल्क को तो लगता है दुश्मन देश का स्पेसशिप है। नहीं नहीं नहीं, उस पे इंडिया मतलब भारत का झंडा लगा पड़ा है। मतलब है तो दुश्मन देश नहीं, अपना प्यारा देश है, बट ये अब ये तो फ्रैंकलिन है। ओ भाई साहब, ये तो अवेंजर्स है। ओए फ्रैंकलिन रुक, बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? अबे ठोक क्यों रहा है भाई टोनी? हल्क तुम्हारे स्पेसशिप को नीचे गिराएगा। नहीं ऐसा मत करो यार, हमको भी सर्वाइव करना है, तुमको भी करना है, साथ में चलते ना मजे करेंगे। नहीं, हल्क अकेला सर्वाइव करेगा। चल भाई हल्क, जल्दी इसके शिप को उड़ा दे। अरे उड़ा पड़ा हूं मैं ऑलरेडी, मेरे को उड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत हो गया दोस्तों, मुझे यहाँ पर सुपर बूस्टर मोड ऑन करना पड़ेगा और अपने स्पेसशिप को अपनी अर्थ के ऑर्बिट से एकदम बहुत दूर ले जाना होगा। फाइनली गाइस हम स्पेस में आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए सामने सूरज चाचू है। नहीं भाई, हमें सूरज चाचू के पास नहीं जाना, हमें चंदा मामा के पास जाना है। वाह भाई कल बाबा मुझे ठंड लग रही है। ओह सॉरी, हीटर ऑन करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। अरे यार, ओ फ्रैंकलिन का बच्चा बचकर निकल गया। कोई बात नहीं है, अवेंजर से काम करते हैं, हम जल्दी से यहाँ पर ऑक्सीजन की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हम स्पेस के आसपास ही हैं और हमें जल्दी जाना भी पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। हाँ वही, हमें यहाँ पर अवेंजर्स को सबसे पहले जाना होगा। मैं तो यहाँ पर आबर करके अपने सांस को करोड़ों सालों के लिए बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि मरने के बाद भी मैं सांस लेता रहूँ। ये क्या बकवास कर रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज हो। बाकी हल्क तेरा हल्क तो फौलाद है, हल्क को सांस लेने की जरूरत नहीं है, सांस हल्क को ले लेती है। उठी कसम, मैं तो गॉड हूँ, मुझे भी जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, अब हम पांचों तैयार हैं स्पेस में जाने के लिए। हम ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस में एंटर कर चुके हैं और मैंने अपना आयरन का सूट पहन लिया है। मेरी बात सुनो, अब मैं इस स्पेसशिप का एक सबसे खास फीचर यूज करने जा रहा हूँ। किस तरह का फीचर? लाइट स्पीड। वैसे तो चांद पर जाने में पूरे 11 दिन लगते हैं, 12, बट मैं यहाँ पर एक झटके में अपने आप को, मतलब हम सभी को चांद पर ले आया हूँ। अरे बाप रे, हल्क चांद की पावन धरती पे जाने वाला है। धरती भाई हमारी अर्थ है। अबे ये क्या हो गया एक साथ से? अरे ये क्या कर रहे टोनी तुम? मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पर स्पेसशिप को ऑटो पायलट पे लगा रखा था, लगता है हम किसी चीज से क्रैश कर गए। और बाप रे, शुक्र है मैंने का सूट पहन रखा था। अब एक मिनट, अपना तो स्पेसशिप तबाह हो गया। हमें यहाँ पर इस चैलेंज को पूरा भी तो करना था। अरे तो क्या हुआ, चैलेंज को स्पेसशिप में पूरा करो, उसके बाहर चैलेंज तो पूरा हो जाएगा। अरे लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। किस तरह की गड़बड़? धरती इतनी दूर रह गई और हम चांद पर आ गए, हम वापस भी नहीं जा सकते। लेकिन वापस जाना क्यों है? क्योंकि हमारे जो देश का झंडा था वो स्पेसशिप में था, और स्पेसशिप तबाह हो चुका है, इसलिए हम झंडा नहीं ला सकते भाई। अरे यार अब क्या करूं, वहां से मैं डिलीवरी भी नहीं ले सकता। देखिए गाइस, अर्थ बहुत ज्यादा दूर है। गाइस हम स्पेसशिप में आ चुके हैं भाई साहब, और यहाँ पर मैं सिंचन पिंचन चॉप अपने
अपने लिए जुगाड़ कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ठंड को कैसे कम करें, क्योंकि स्पेस में बहुत ठंड रहती है लिटरली। अरे फ्रेंकी भैया, आपके लिए एस्ट्रोनॉट का सूट है तो सही। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन गाइस दिक्कत ये हो गई कि इस शिप में सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट का सूट है। बाकी सिंचन पिंचन चौक तुम लोग क्या करोगे यार? तुम चांद पर कैसे ऑक्सीजन ले पाओगे भाई? वाह भाई कलवे, हम लोग यहाँ पर इंजेक्शन लाए भाई। इंजेक्शन? ये क्या है? ये ऐसे इंजेक्शन है जो हमको कम से कम 3 दिन के लिए चांद पर सांस लेने के लिए काम में आएंगे। वाह, अबे सिंचन पिंचन तुम तो जीनियस हो यार। वैसे हमको बस एक दिन ही सर्वाइव करना है, फिर भी तुम 3 दिन के लिए लगा लो। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर मुझे पक्का यकीन है कि अवेंजर्स हमसे पहले पहुंच गए होंगे और हमें तो भाई 10-11 दिन लगेंगे चांद पे पहुंचने के लिए। वैसे चांद एकदम सामने बट बहुत दूर है यार। ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया फ्रेंकी भैया? मुझे लगता है हम किसी तरह के वर्म होल या फिर ब्लैक होल के अंदर घुस गए। ओ भाई साहब, यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे प्लेनेट्स तबाह हो रहे हो। ओ माय गॉड, यहाँ पर हर सेकंड कोई प्लेनेट तबाह हो रहा है। ऐसा लगता है भाई हम लाइट स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं। वाह भाई कल हम कहाँ जा रहे हैं? वैसे मैंने डेस्टिनेशन सेट कर रखी है चांद की, और हमारी स्पीड देखो 500 किलो/आवर की स्पीड पे जा रहे हैं। भाई साहब ये क्या गाइस, हमने जो काम 11 दिन में करना था हमने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में कर लिया। मतलब हम चांद पर पहुंच गए। गाइस मेरे को लगता ही नहीं है कि हम इतनी कम स्पीड में चांद पे पहुंच पाते। पक्का वो ब्लैक होल था जिसने हमें ट्रांसफॉर्म कर दिया भाई साहब सीधा इधर, मतलब टेलीपोर्ट कर दिया। और ये क्या, हमारा पूरा स्पेसशिप तबाह हो गया। वाह भाई कल आप क्या करें? अरे जल्दी कूदो यार उस स्पेसशिप से। ओह माय गॉड, शुक्र है गाइस यहाँ पे हमारे जो देश का झंडा है वो सेफ है। मतलब मैंने यहाँ पर स्पेसशिप के 2 हिस्से रखे थे, पिछला वाला हिस्से में वो झंडा रखा हुआ है। मतलब हमें सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर प्रूव भी तो करना होगा कि सर्वाइव किया है, इसलिए हम अपने देश का झंडा भी लगाएंगे अपने चांद पर। लेकिन सिंचन पिंचन चौक का है? सिंचन पिंचन चौक, हेलो सिंचन पिंचन चौक कहाँ गए गाइस? अभी तो यहीं थे गाइस, सिंचन पिंचन चौक कहाँ गए? वैसे अब जबकि हम चांद पे आ चुके हैं तो यहाँ की एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हमें 24 घंटे यहाँ सर्वाइव करना है। बट दिक्कत ये है गाइस, यहाँ पे 24 घंटे भूखा और प्यासा रहना होगा, क्योंकि जो खाना पीना था वो हमारे स्पेसशिप में सब कुछ तबाह हो गया यार। कोई है? हेलो? वैसे यहाँ इतना जोर से बोलना सही नहीं रहेगा, किसी को आवाज जाएगी नहीं भाई दूर दूर तक। कोई बात नहीं है दोस्तों। अरे बाप रे, यहाँ पर 5 घंटे हो गए। 1 मिनट, वहां पर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं। वो सिंचन पिंचन चौक है क्या? लेकिन उनके पास ये स्पेस क्राफ्ट की चीजें कहां से आई? हल्को मजा आ रहा है। अरे बाप रे, हमें क्यों पकड़ा है? ओ भाई साहब, ये पक्का अवेंजर्स का सामान लगता है मेरे को। ओ भाई जल्दी बता दो इंडिया का फ्लैग कहाँ पर है, हम तुमको छोड़ देंगे। बिल्कुल सही कहा, हमें सरवाइव करने के लिए इंडिया का फ्लैग चाहिए। बिल्कुल। हल को यहाँ पे भूख भी लगी है, हल के पास सोने के लिए बिस्तर, खाने के लिए खाना है। हल तुझे सब कुछ देगा, बस फ्लैग दे दो इंडिया का। हाँ ठीक है सब, मैं तो सो रहा हूँ 3 घंटे के लिए, उसके बाद मुझे उठा देना, शहर पे निकल जाऊंगा। फ्रैंकलिन भैया बचाओ, आप कहाँ हैं? ओ माय गॉड, अबे अवेंजर्स तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुमने यहाँ पर इतने मासूम बच्चों को और एक कुत्ते को पकड़ रखा है। वाह भाई कल बाबा चले, वाह ये बैठ बजा देंगे। पहले तो ये बताइए सिंचन पिंचन चौक चांद पे सांस कैसे ले पा रहे हैं? उसके लिए इन्होंने कुछ लैब से साइंटिस्ट के कुछ इंजेक्शन चुराए थे और उसकी वजह से कर पा रहे हैं। बाकी तुम लोग मेरे सिंचन पिंचन को छोड़ो, वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। बकवास बंद कर फ्रैंकलिन, जब तक तुम्हें इंडिया का फ्लैग नहीं लेगा हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे प्लीज ना भाई, हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा, ये ले। ओ भाई साहब ये क्या, एक साथ से रोशनी कैसे हो गई? लगता है आसपास से कोई टूटता तारा जा रहा है जिसकी रोशनी है। चल निकल यहाँ से बेवकूफ कहीं का। उसने इतनी जोर से फेंका कि यहाँ पर भाई मेरा स्पेस शूट भी खराब हो रहा है। गाइस मुझे यहाँ पर अवेंजर्स की बैंड बजानी पड़ेगी। गाइस 1 मिनट, लगता है अवेंजर्स थक गए और सोने चले गए। ओके, वो अपने टेंट्स के अंदर सोने चले गए। काफी आराम मिल रहा है लेट के। पिंचन पिंचन चौप, चलो चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वाह भाई कल हमारे स्पेसशिप का क्या हुआ? अरे यार वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। हमें जल्दी अपना स्पेसशिप ढूंढना होगा, क्योंकि हमारे स्पेसशिप के पिछले वाले कंटेनर में हमने फ्लैग रखा हुआ है और यहाँ पर ऑलरेडी 5 घंटे बीत गए, तो मतलब 19 घंटे। 1 मिनट, ये क्या? ये लगता है किसी स्पेस क्राफ्ट का टुकड़ा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? गाइस कहीं हमसे पहले भी तो कोई और यहाँ पे नहीं आया? अरे फ्रैंकी भैया, एलियन भी तो हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये मुझे अर्थ का मेटल लग रहा है भाई। गाइस यहाँ पे हमें एक ड्रिल मशीन भी मिल गई। खैर इसी का इस्तेमाल करके हम जल्दी से यहाँ पर इस वाले टुकड़े को बाहर निकालते हैं, पता करते हैं भाई चांद की जमीन पर ये कार क्या कर रही है। और ये तो पक्का भाई अपने ही देश की कार है। वाह भाई कल ये तो लग्जरी कार है भाई, वाह मजा आ जाएगा, चांद पे रह लेते हैं। अरे यहाँ पर खाना पानी और साथ साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? और ना यहाँ पर आदम है ना आदम खोर। खैर ना हो तो ये अच्छा है। चलो जल्दी चलते हैं और यहाँ पर अपना स्पेसशिप ढूंढते हैं। गाइस अपने को जल्दी से इस मिशन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे गाइस, भूख लग रही है यार। मुझे भी भूख लग रही है। ओ भाई साहब वो कौन है सामने? सिंचन पिंचन चौप देखो। वाह भाई कल बाबा वो एलियन है। ये क्या बकवास कर रहा है चौप, तू डरा मत भाई। हाँ मैंने भी यहाँ पर एलियंस की मूवी देखी है और वो कभी चांद पे नहीं मिले किसी को। बाबा तो हमको मिल गया भाई। वाह मूवी पर यकीन मत कर, मेरी बात पे यकीन ले। भैया ये तो सच में एलियन है। ओह माय गॉड,
क्या खूंखार है यार ये तो। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? अरे फ्रेंकी भैया, लगता है ये इनका अंडा है, इसमें से बच्चा निकलने वाला है। नहीं नहीं नहीं, ये बच्चे वाला अंडा नहीं लग रहा, ये कोई अंदरूनी खतरनाक शक्तियां हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, सिंचे पिंचे तो इस चीज का साउंड आ रहा है। अरे स्पेस में तो साउंड नहीं आ सकता। लेकिन मून पे तो आ सकता है ना। वो देखो गाइस, ऊपर कौन है वो? ओके, ये कोई स्पेसशिप है गाइस। मेरा शक यकीन में बदल गया। मतलब हमसे पहले भी कोई इंसान यहाँ पर आ चुका है और वो कार पक्का उसी की होगी। ये कौन है भाई साहब जो अपना स्पेसशिप इतने आराम से चांद पर लैंड कर रहा है कि क्रैश कर रहा है? और मजा आ गई, वाह, आ गया मैं चांद पर, वो भी तीसरी बार। व्हाट? ये तो रेड हल्क है और ये चांद पर तीसरी बार आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। अब क्या? मेरी कार कहाँ है? मैंने यहीं कहीं छुपाई थी ढूंढने। अरे कार छोड़ो, एलियन मिल गए। अरे क्या चाहिए रे तेरे को? मैं तुम्ही के पास आना चाहता था। गाइस वो पक्का कोई डील कर रहे हैं, मेरे को सुननी पड़ेगी उनकी बातें। मेरी बात सुनो, मेरे पास और धरती है धरती, इसका क्या प्रूफ है? और चारों तरफ मेरा ही नाम चलता है। अगर तुम ये अंडा मुझे दे दोगे तो आधी धरती तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर सच बोल रहा तो ठीक है भाई, ले ले अंडा। ले ले अंडा, ले ले। और ले लेता हूँ, ये ले। वाह, मैं तो स्पीकर मैन बन गया। व्हाट? उस अंडे में से इसको एक स्पीकर मैन का सूट मिल गया। ये तो एक मैका स्पीकर मैन का सूट है। मैं इसका इस्तेमाल करके धरती पर नहीं, सिर्फ स्पेस पर और चारों तरफ राज कर सकता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है गाइस ये रेड हल्क? और इसने तो यार कार भी ले ली भाई। सिंचन पिंचन चौप, मेरी बात सुनो, उस कार को लेके चुपचाप निकल लेते हैं यहाँ से, वरना गए हमसे। अरे तुम कौन हो? अरे बाप रे, इसने हमें देख लिया। अरे नहीं स्पीकर मैन भाई, हम नहीं जानते तुझे, तू कौन है? लेकिन मैं तो जानता हूँ कैसे पीटा था मुझे। अरे तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, ये लो। मैंने कहा था ना, चांद पर 24 घंटे रहने का सर्वाइव वाला चैलेंज पूरा करूंगा। अरे 24 घंटे छोड़ो, अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं का राजा बनूंगा। धरती के लोग मेरे गुलाम होंगे और चांद पर उनको लाके यहाँ पर खुदाई करवाऊंगा। चांद की जमीन में से सोना निकलवाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहा है गाइस? और यहाँ पर मैं कब से बेहोश था? आप कम से कम 10 घंटे से बेहोश थे। 10 घंटे से? इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 घंटा रह गया सर्वाइव करने के लिए। और 1 मिनट में मेरा सूट वहां क्या कर रहा है? फ्रैंकलिन भैया, ज्यादा सांस मत लो, ज्यादा बोलो मत, वरना मर जाओगे। अरे मैं मर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है गाइस? यहाँ पर हमको अपने देश का झंडा भी लगाना है चांद पर, और यहाँ पर 24 घंटे सर्वाइव करना है। अब तो 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। अरे और रेड हल्क, मेरे को बाहर आने दे। गाइस याद आया, चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है, ना के बराबर है। कहने का मतलब मैं अगर यहाँ पे उछलूं तो लंबी जंप लगा। ओ क्या 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 जंप लगा दी भाई, क्या बात है। कुछ तो काम आया भाई ये चांद। चलो जल्दी से अपने सूट को पहन लेता हूँ। फाइनली सांस में सांस आई भाई साहब। रेड हल्क के बच्चे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। खैर ये ले तेरी तो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हमको तो आधी धरती मिलने वाली थी, हमको मार क्यों मिल रही है? अरे पकड़ो इसको, मेरा सूट तबाह कर दिया उसने। गाइस एक काम करता हूँ, जल्दी से कार में बैठता हूँ और यहाँ पर सिंचन पिंचन चौप को भी लेके चलता हूँ। नहीं यार, हमारे पास बहुत कम समय है, हमें अपने स्पेसशिप को ढूंढना होगा और भाई अपने देश का झंडा भी निकालना पड़ेगा उधर से। अरे फ्रैंकलिन भैया, बचाइए हमको। रुको 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 गाइस, जल्दी चाल रहा हूँ। भाई कल भाई स्पेसशिप मिला। अरे यार कहाँ मिला? मैं तुमको तो ढूंढ रहा था टाइम से। मेरी बात सुनो सिंचन पिंचन चौप, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ स्पेसशिप ढूंढता हूँ। कार में ज्यादा लोग आ नहीं पाएंगे गाइस, मेरे को यहाँ पे पूरी स्पीड में जाना होगा। सिर्फ हमारे पास 44 मिनट बची है भाई। ओ भाई फ्रैंकलिन रुक जा, यहाँ पर चुपचाप बता दे तेरा स्पेसशिप का है। हमको पता है तेरे स्पेसशिप में झंडा है ना हमारे देश का, चल चुपचाप दे दे। नहीं नहीं टोनी, मेरी बात सुन, यहाँ पर सिंचन पिंचन चौप खतरे में, उधर ना यार रेड हल्क एलियंस के साथ है, मेरी बात मान। नहीं तू चुपचाप बकवास कर रहा है यहाँ पर, समझा? अरे बाप रे। फ्रैंकलिन भैया इधर आइए। अबे तुम इधर कहां से आ गए? भाई कल हम रेड हल्क के पास से वहां पर एक बॉक्स रखा है, इसको फोड़। ऐसा क्या है इसमें? ओके, यहाँ पर भाई साहब उन एलियंस के पास सिर्फ एक ही स्पीकर मैन का सूट नहीं था, एक और है ये। ओके गाइस, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं एवेंजर्स। अब कोई फायदा नहीं है फ्रैंकलिन, 1 मिनट से कम रह गई है। और वो मेरे लिए इनफ है तुम्हारी बैंड बजाने की। हमारे लिए बैंड बजाने की इनफ है, लेकिन देश का झंडा कैसे लहराएगा चांद पर? हाँ, और यहाँ पर सरवाइव कैसे करेगा पूरे 24 घंटे तक? और कर भी लिया तो भाई फेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं यहाँ पर सुपर साउंड की स्पीड से अपने स्पेसशिप को ढूंढ लिया हूं। और देखिए गाइस, ये रहा हमारा प्यारा देश का झंडा। भाई साहब यहाँ पर इसके चक्कर में कितना भागा हूं मैं। खैर गाइस, अपने देश के झंडे के लिए ये सब करना वर्थ है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पर किसी ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे लगा देते हैं। अरे कहीं भी लगा दीजिए फ्रैंकलिन भैया, है तो चांदी। बात तो सही कही यार, चलो यहीं लगा देता हूँ, टाइम नहीं है, बस 1 सेकंड है। वाह, कर दिया चैलेंज पूरा। अरे वाह गाइस, वाह यार, हमने कर दिखाया। चलो भाई सैल्यूट करते हैं अपने झंडे को। गाइस जल्दी से कमेंट में जय हिंद लिखिए, हमारे देश के लिए हमने इतना कुछ किया। आप भी जल्दी से जय हिंद लिखिए। अरे गाइस, आपको पता है डॉक्टर मिक्सिट और मिस्टर प्रेसिडेंट ने खुद अपने भाई व्हाइट हाउस पे हमको बुलाया, और यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा सोना, हेलीकॉप्टर और पैसे दिए। अरे हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं इस तरह के चैलेंज हम और करें तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।